आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा के डांडा कांडा में नाबालिग किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ का मामला गर्माता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार में एसडीएम पद पर तैनात एबी प्रेमनाथ को पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं स्थानीय लोग भी लगातार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। जिला अल्मोड़ा में हर साल होने वाला रावण दहन इस बार विवाद की भेंट चढ़ गया। अल्मोड़ा में रावण परिवार के करीब 22 पुतले बनाए गए थे, जिनमें से 21 पुतलों का दहन स्थानीय स्टेडियम में किया गया, लेकिन पुतले बनाने वाले के बीच हुए विवाद की वजह से इस बार रावण के पुतले का दहन नहीं किया जा सका है और रावण के पुतले को वापस लाकर बाजार में ही रख दिया गया। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां इस बार दशहरे में रावण के पुतले का दहन नहीं हो सका। आपको बता दें कि विवादों की भेंट चढ़ा दशहरे का महोत्सव। बाईस पुतलों का निर्माण किया गया था, लेकिन सिर्फ 21 ही पुतले जलाए गए। रावण का पुतला विवादों की भेंट चढ़ गया। देश भर में प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का दशहरा पूरे धूमधाम से मनाया गया। यहां रावण परिवार के 2 दर्जन पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान रावण के दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। अल्मोड़े का दशहरा अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक दशहरा है और मैं समझता हूं कि जितनी भव्यता जितनी दिव्यता इस दशहरे महोत्सव की आज दिख रही है, पूरे रावण के परिवार के जो पुतले हैं उनका आज यहां आप लोग देख रहे हैं वो आकर्षण के केंद्र के रूप में यहां पर है। भगवान राम के चरित्र का मंचन हुआ है। बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक यह दशहरा अल्मोड़े का एक बहुत बड़ा त्योहार, एक बहुत बड़ा महोत्सव बन गया है। तो हम देखते हैं कि दशहरा महोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। अल्मोड़े का दशहरा महोत्सव यूं तो पूरे देश में ही दशहरा महोत्सव बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा शहर का जो दशहरा महोत्सव है अपने अनूठेपन, अपनी विशिष्ट शैली के कारण एक अपना विशेष स्थान रखता है। पूरे हिंदुस्तान में मैसूर और हिमाचल, कुल्लू, मनाली के बाद अल्मोड़े के दशहरे का नाम आता है और देश विदेश के पर्यटक इस दशहरे को देखने के लिए अल्मोड़ा में आते हैं। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। तो अल्मोड़ा में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। यहां रावण परिवार के 2 दर्जन पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान रावण के दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। धूमधाम से मनाया गया दशहरा। 2 दर्जन से ज्यादा पुतले किए गए दहन। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में हुआ कार्यक्रम।
बागेश्वर की माल्टा में हुए सड़क हादसे में एक कार की गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो बागेश्वर से खबर आपको बता रही, जहां माल्टा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में कार गहरी खाई में जा गिरी, तो वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। बाजपुर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और आतिशबाजियों के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी के पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। तो बाजपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। 30 फुट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया गया और वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेले में शिरकत की। राम और रावण का महासंग्राम आज सबके सामने चल रहा है। भैया थोड़ा रस्सी से विजयादशमी का त्योहार असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। आज लंका पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की थी और समस्त बुराइयों का नाश किया था। उसी के प्रतीक में विजयादशमी मनाया जाता है। मैं इस पावन पवित्र त्योहार की आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम और रावण का गुरुद्वारे से होते हुए महासंग्राम होते हुए रावण ग्राउंड तक पहुंचा यहाँ पे, और रावण ग्राउंड पे आके रावण का पुतला दहन हुआ और धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है रामला कमेटी द्वारा मनाया गया। इसका जो है बुराई पर जो है अच्छाई की विजय, सभी जो है उससे महानुभाव से मेरा संदेश है, भी सत्य की राह पे चलें और बुराई का रास्ता छोड़ें। से खबर आपको बता दें, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रामलीला में पुतला दहन के दौरान शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के सभी प्रतिबंध हटने के बाद इस साल दशहरा धूमधाम से मनाया गया। तो 30 फुट ऊंचे रावण का पुतले का दहन किया गया। वहीं लोगों में इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। लक्सर में विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लक्सर में बसेड़ी मोड़ पर दशहरे के मेले का आयोजन किया गया। श्री सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी की तरफ से हर वर्ष इस वर्ष भी समारोह का आयोजन किया जाता है। कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र नाथ ने बताया कि लक्सर पिछले 85 वर्षों से रामलीला महोत्सव का आयोजन कर रहा है और इस दशहरे में 45 फुट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस बार का जो रावण है 45 फुट का रावण हमने बनाया है और बहुत सुंदर इस बार लीला चल रही है। रघुराय रामलीला मंडल मथुरा के कलाकारों द्वारा बहुत सुंदर लीला दिखाई जा रही है और आज जो है 45 फुट के रावण के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। लालकुआं में पिछले 2.5 महीनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे श्रमिकों ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज नारेबाजी करते हुए प्रबंधक का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस नेता शंकर जोशी और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्रमिक नेता भास्कर
सुयाल के संयुक्त प्रधान किया। वहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। लालकुआ से खबर आपको बता रहे, जहां श्रमिकों ने पुतला दहन किया तो वहीं प्रबंधक का पुतला यहां पर श्रमिकों ने फूंका। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना न हो। नवरात्रि की, नौ दुर्गा की, दशहरे की पावन पर्व की आपको बधाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेरा दिल से भी बधाई। आप लोगों ने हमारी आवाज को उठाने का काम किया, इस उत्तराखंड के बेरोजगार भाइयों की आवाज को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। आज दशहरे के दिन क्या होता है पूरे देश में आपको पता है। आज रावण रूपी जो अहंकारी रावण रूपी लोग होते हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन होता है और यहाँ पर जो संजय वाजपेयी हैं, अरुण प्रकाश पांडे हैं और विजय कौल नाम के जो कौल आए हैं यहाँ पर, वो कौल नाम के जो व्यक्ति आए हैं, जो विबुद्धि जिनके अंदर भरी हुई है, रावण रूपी अहंकार जिनके ऊपर भरा हुआ है, उनका हमने आज यहाँ पर पुतला दहन किया। आप तो पिछली बार जो भर्ती में नहीं इनको रखा गया और इनको उस भर्ती से अलग कर दिया गया है। अपने युवा साथियों के साथ जो लोग यहाँ पर 31 दिन से घर में बैठे हैं और जिसमें कि 10 दिन के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज इन्होंने एक पुतला दहन कार्यक्रम रखा है। जैसे कि आपको जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में आज रावण का दहन हो रहा है, उसी तरीके से प्रबंधक और जो मैनेजमेंट है इनके पुतले जलाए गए हैं। प्रगतिशील एकता मंच, प्रगतिशील एकता केंद्र लगातार इन लोगों के साथ रहा है। जो भी आमरण अनशन 10 दिन से चल रहा है, हम लोग भागीदारी कर रहे हैं इसमें। और दूसरा हमारा ये मानना है कि जो भी आंदोलन है वो महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। तो आज से ये आगाज हो चुका है कि महिलाएं इस आंदोलन में शिरकत करना शुरू कर रही हैं और ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो रही है और इस आंदोलन को और धार देने की जरूरत बनती है। जहां जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, यहाँ की न्यायप्रिय जनता है, वो इस आंदोलन को भागीदारी करे, सहयोग करे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लोगों का कई लोग निजी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। साथ ही अब लोगों का इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑफिशियल लोगों का निजी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कई व्यवसायी कॉर्बेट के ऑफिशियल लोगों का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट में कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार पर्यटक ठगी का शिकार बनते हैं। तो रामनगर से खबर आपको बता रहे, जहां अगर अब कॉर्बेट नेशनल पार्क का लोगो कॉपी किया गया तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कॉपीराइट के तहत अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बातें हमारे संज्ञान में आई हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो लोगो है, इसका प्रयोग कई सारे अलग वेबसाइट्स पर और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस दिशा में हमने अप्लाई कर दिया है कॉपीराइट के लिए और बहुत जल्दी हमें लोगों का कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसी संस्थाओं को फिर नियमानुसार नोटिस भेजे जाएंगे। नैनीताल से विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सौभाग्य योजना में लाइनमैन शत्रुघ्न उर्फ सोनू ने जमकर मासूम जनता के साथ ठगी की है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी रोकने के लिए गांव में निकली। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शत्रुघ्न उर्फ सोनू लाइनमैन ने लोगों से सौभाग्य योजना के नाम पर पैसों की ठगी की है। तो नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लाइनमैन पर ग्रामीणों ने ठगी करने के आरोप लगाए हैं। तो सरकारी योजना के नाम पर लाइनमैन ने ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट चल रहा है। हमने पीछे ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे हमने कनेक्शन दिया था पीटीडब्ल्यू का, खेती के लिए इनको, जो वजीर अली के नाम से है। और ये पता चला हमें कहीं से, उच्च अधिकारियों से पता चला कि यहाँ पे डायरेक्ट चल रही है। मैंने आके चेक करा यहाँ पे, तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे है इनके करीब, मैंने जाके देखे 4 से 5 घर इनके चल रहे हैं इससे, लेकिन वो मीटर से इन्होंने ला रखा है, लेकिन है वो
ये हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है रुद्र बस्ती, और यहाँ पर पूर्व में एक 5 किलोवाट का मीटर लगाया है जो कचहरी के नाम पे था उस, और कई 4-5 परिवार और रहते हैं जिनके इन लोगों ने, जो हमारे पूर्व में यहाँ पर लाइनमैन थे शत्रुघ्न सोनू भाई, उनको पेमेंट पूरी दी गई थी 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए सब लोगों को, और अपने डॉक्यूमेंट भी इनने हमारे सामने उनको जमा करे थे, हमने खुद जमा करवाए थे। लेकिन आज भी ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों के मीटर नहीं लग पाए और आज इन्हीं लोगों के बिजली विभाग द्वारा चालान कटे जा रहे हैं जो निंदनीय कार्य है। अभी हमारे ग्राम सभा के समीप एक गुजर बस्ती है, वहां से मेरे को सूचना मिली तो मैं यहाँ पर तुरंत आके देखा कि यहाँ पे बिजली विभाग के जय साहब आए थे और उन्होंने नैन काटी यहाँ पे। तो मैंने बोला सर ये नैन किस उपलक्ष्य में काटी है? तो जय साहब ने कहा कि यहाँ पर शिकायत आई है, इनकी वीडियो बन के जा रही है। मैंने बोला क्या होगा इसमें? हमने बोला कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगे पड़े। तो मैंने फिर उसके बाद जय साहब को पूरे विस्तार रूप से बताया कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, इनके साथ छल किया गया है। पैसे भी दिए उसे, मेट्रो के लिए कागज पत्र मांगे थे और हमने 20,000 रुपए अपने घर पे दिए, 10,000 नंबर 2 बंदे में दिए और 5,000 हेड के अंदर दिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने इस चुनाव में मतपेटियों पर डकैती डाली है। उनका कहना था कि प्रत्याशियों को डरा धमका कर चुनाव जीता गया और उन्होंने आरोप लगाया कि जीते हुए प्रत्याशियों को जबरन हरा दिया गया। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने 21 अक्टूबर को हरिद्वार में इसके विरोध में धरना देने की घोषणा भी की है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में धांधली की है। देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित था। पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चले जाएगी। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के सारे पे काम नहीं करते। चोरी देखी लूट करके जो है जनादेश का भारतीय जनता पार्टी पिरान कलियर शरीफ दरगाह पहुंचे मखलोर से बसपा विधायक सरवर करीम अंसारी और विधायक हाजी शहजाद मीरे की व्यवस्थाओं को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि यहां पर दुकानों में गेस्ट हाउस चल रहे हैं और कई चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कार्रवाई नहीं करते तो वक्फ बोर्ड में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं क्योंकि आरोप लगे हैं। आरोपों की जांच कराने के लिए हमने अभी भी यहां पे निगरानी कमेटी माननीय विधायक मंगलौर शब्दत करीम अंसारी जी के नेतृत्व में यहां बनाई थी, जिसमें 6 सदस्यीय कमेटी वो बनी थी और वो यहां पर मौजूद है, मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनकी यहां से रिपोर्ट आने दीजिए। उस रिपोर्ट के ऊपर पूरी ईमानदारी से कार्रवाई की जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कि जो गड़बड़ करेगा उसकी जांच कराएंगे, सिस्टमैटिक वे से चलेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं, कागजों के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे। दरगाह के जो कैमरे हैं, जो उनकी स्क्रीन पब्लिक के लिए होनी चाहिए, चलो थाने में बहुत अच्छी बात है, एक दरगाह में भी होनी चाहिए। जो दरगाह में वो चल नहीं रही है, मतलब जो यहाँ का प्रशासन है वो मौके पर नहीं है, जो है वो हाथ बांध कर खड़ा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। भाई इंतखाब है, यहाँ का पुराना कर्मचारी है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। जिस पे बिजली की जिम्मेदारी है, पानी की जिम्मेदारी है, कैमरे चलवाने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो तो नहीं चाहिए जो दरगाह में
था उसमें गेस्ट हाउस में 85,000 में बेच के इस तरफ कर दिया। पूछा मैंने मैनेजर से, तो मैनेजर कह रहा है साहब मैं क्या करूं, ये तो ठेका है। भाई ठेका तो है, ये बिक रहा क्यों? 18 लाख का माल जो है 85 में कैसे जा रहा? जितना चेयरमैन साहब लोया पड़ा था वो कमियां हैं। इसे सुधारने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ इंतखाब है, आप देख लो, जाली दस्तखत जो है चेक वाउचर कर लिए, वो यहाँ उसपे है। उधम सिंह नगर पुलिस ने पंतनगर से चोरी हुई कार बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पंतनगर से चोरी हुई एक कार की जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि आरोपी चोरी की हुई कार से रुद्रपुर की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को बरामद कर कार चोरी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एसएसपी ने कार चोरी का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अलग अलग टीमें लगाई थी। पहले तो थाना लेवल पे काम कर रहा था। थोड़ा दिन बाद जब हमें और तकनीकी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो पूरी एसओजी की टीम इसमें लगाया गया। तो एसओजी की टीम ने कड़ी मेहनत करा और थाना की टीम, आईओ और थाना पंतनगर की पुलिस और एसओजी की पुलिस और एसओजी की टीम, हमारा सीओ ऑपरेशन, सीओ पंतनगर, एसपी क्राइम इसमें लगे रहे। स्पेशली विकास है हमारा एसओजी इंचार्ज है, मतलब सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनके द्वारा तकनीकी मदद बहुत ज्यादा लिया गया। तो 1000 से ऊपर कैमरा देखने के बाद हमको अल्टीमेटली गाड़ी बरामद की। तुरंत नाम ही करा। देश के मुख्य शहरों की तरह विकासनगर के मुख्य बाजार में भी 105 फुट ऊंचे तिरंगे को लहराया गया। तिरंगे को फहराते हुए विधायक चौहान ने ठंडे के शिलापट का भी उद्घाटन किया। मुख्य बाजार के पुलिस चौकी में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी शिरकत। राष्ट्र के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च सम्मान और स्थान रखता है। आज 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहां पर पुलिस चौकी परिसर में बहुत गरिमामय तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से स्थापित करने का काम किया गया। 100 फीट में तो पहुंचने गया हूं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।